जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से राज्य के विभाजन को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग नहीं की। उन्होंने इस पूरे नैरेटिव के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके कश्मीर स्थित सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के और विभाजन का विचार हमेशा से उनकी पार्टी के खिलाफ रहा है और आज भी उनका रुख पूरी तरह स्पष्ट और अडिग है। गुलमर्ग दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर बात की, बल्कि बर्फबारी, पर्यटन, बिजली संकट, सड़कों की स्थिति और आगामी बजट जैसे अहम विषयों पर भी सरकार का पक्ष रखा। अलग जम्मू राज्य को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेता तरुण चुघ के उस बयान पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अलग जम्मू राज्य बनाने का कोई इरादा नहीं है। उमर अब्दुल्ला इस बयान का स्वागत करते हुए कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि बीजेपी अब इस स्थिति में आ गई है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये नैरेटिव बीजेपी नेताओं ने पहले ही शुरू किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई विधायक खुद इस तरह की बातों को हवा देते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन विधायकों के नाम भी वो गिना सकते हैं जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही जम्मू कश्मीर के विभाजन के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को अलग किया जाए, यानी जम्मू को अलग राज्य और कश्मीर को अलग राज्य। उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख का जिक्र करते हुए कहा कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके वहां के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ ही रहना चाहिए था और उसका अलग होना एक बड़ी राजनीतिक गलती थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर लद्दाख के अलग होने का उन्होंने विरोध किया तो जम्मू को अलग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि अलग जम्मू राज्य की मांग को लेकर जो माहौल बनाया गया वो बीजेपी और उनके कश्मीर में मौजूद कुछ दोस्तों की देन है। कश्मीर में मौजूद कुछ दोस्तों निशाना था पीडीपी की ओर। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह गलत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इस तरह की कोई मांग की हो। मुख्यमंत्री के अनुसार ये एक सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया भ्रम है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। राजनीतिक बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग के दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने हालिया बर्फबारी के बाद हालात का जायजा लिया। उन्होंने बर्फ हटाने के काम, बिजली आपूर्ति की बहाली, शीतकालीन पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उमर अब्दुल्ला ने लंबे समय बाद हुई बर्फबारी का स्वागत करते हुए कहा कि जनवरी का महीना पूरी तरह सूखा रहा था, जिससे चिंता बढ़ गई थी। उनके मुताबिक ये बर्फबारी न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से फायदेमंद है, बल्कि आने वाली गर्मियों में संभावित जल संकट को टालने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और अब बर्फ गिरने के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने ये भी बताया कि 26 और 27 जनवरी को और बर्फबारी की संभावना है, जो कश्मीर में हो भी रही है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। गुलमर्ग में मुख्यमंत्री ने खीलनमर्ग में हाल ही में शुरू किए गए स्की ड्रैग लिफ्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इसे एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा स्थित स्की ड्रैग लिफ्ट बताया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिफ्ट को जल्द से जल्द पूरी तरह चालू किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते थे कि उनके वहां से जाने से पहले लिफ्ट को चलते हुए वो देख पाएं और उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। खेलों के मोर्चे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल बर्फ की कमी के कारण यह आयोजन 3 बार टालना पड़ा, लेकिन इस बार चिलई कलान के दौरान पर्याप्त बर्फबारी हुई है, जिससे प्रतियोगिता को सही तरीके से आयोजित किया जा सकता है। बर्फबारी के चलते बिजली आपूर्ति पर पड़े असर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति को साफ किया है। उन्होंने ये बताया कि भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई थी। जहां पहले करीब 1700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही थी, वो घटकर करीब 100 मेगावाट तक रह गई। हालांकि उन्होंने ये बताया कि स्थिति में अब सुधार हुआ है और हाल ही में फिर से 1500 मेगावाट से ज्यादा बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में बिजली बहाली में थोड़ा और समय लग सकता है। सिविल जज परीक्षा के नतीजों को लेकर लगे आरोपों पर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय या धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया और ये कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह मेरिट के आधार पर होती हैं। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को धर्म या क्षेत्र की नजर से देखना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर किसी तरह की धोखाधड़ी या गड़बड़ी के ठोस सबूत सामने आते हैं तो वो खुद इसकी जांच करवाएंगे।
इस बीच मुख्यमंत्री ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति का भी जायजा लिया। लगातार बर्फबारी के कारण सड़क बंद होने और यात्रियों को हुई परेशानियों को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि अगले 3 दिनों तक गैर जरूरी यात्रा से बचें। उमर अब्दुल्ला, जो पिछले 3 दिन कश्मीर में हालात का आकलन कर रहे थे, सड़क मार्ग से जम्मू रवाना भी हुए और जम्मू में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बनिहाल में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी का बेसब्री से सभी को इंतजार था और अब जब ये हुई है तो थोड़ी बहुत असुविधा को मिलकर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद जम्मू कश्मीर गंभीर सूखे की स्थिति से गुजर रहा था, जिसे इस बर्फबारी ने तोड़ा है। इससे आने वाली गर्मियों में पानी की कमी अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से ये अपील की है कि 26, 27 और 28 जनवरी को अगर जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें, ताकि सड़क पर फंसने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश रहेगी कि राजमार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन लोगों का सहयोग जरूरी है। बिजली संकट पर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काफी हद तक मजबूत किया गया है। उनके मुताबिक अगले 1 से 2 साल में बिजली की कमी को पूरी तरह कश्मीर घाटी से खासतौर पर खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के आगामी बजट को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि बजट 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कोशिश एक बार फिर से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए है। जनहितैषी बजट पेश करने की उनकी मंशा है, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। और इसी क्रम में जहां उन्होंने नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के विधायकों से बजट को लेकर चर्चा की, वहीं जम्मू में आज वो कई स्टेक होल्डर्स के साथ, जम्मू स्थित विधायकों के साथ बजट को लेकर खासतौर पर चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे।